दोस्तों, राजा और रंक फिल्म 1968 की एक हिंदी भाषा की फिल्म है जिसमें संजीव कुमार ने काम किया है। फिल्म की कहानी शुरू होती है राजमहल से, जहां राजा के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है और राजा बहुत ही खुश होता है, मगर उसकी पत्नी मर जाती है। उसी समय गरीब बस्ती में गरीब हरिया, जो अजीत होता है, उसके यहाँ भी बच्चा पैदा होता है। दोनों बच्चे एक ही टाइम पैदा होते हैं। राजा के लड़के का नाम युवराज होता है और हरिया के बेटे का नाम राजा होता है। और जो राज्य का सेनापति होता है वह बहुत क्रूर होता है। कुछ दिनों बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं। एक बार हरिया का बेटा राजा राजमहल के बाहर जाता है और राजमहल को अंदर से देखना चाहता है। कुछ सैनिक उसे अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं। वह अंदर चला जाता है तो वहाँ महाराज का लड़का युवराज होता है। दोनों एक ही शकल सूरत के होते हैं और एक दूसरे को देखते रहते हैं। वह फिर आपस में बातें करते हैं। युवराज बोलता है कि मैं कभी महल से बाहर नहीं गया। बाहर क्या होता है मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं कुछ समय के लिए बाहर घूमना चाहता हूँ। तो हरिया का बेटा भी कहता है कि मैं कभी। राजसी ठाट बाट क्या होता है मुझे कुछ भी नहीं पता, और मैं भी कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहना चाहता हूँ। फिर युवराज हरिया के बेटे राजा को अपनी ड्रेस पहना देता है और खुद राजा की गरीबों वाली फटी हुई ड्रेस पहन लेता है और बाहर आता है। सैनिक समझते हैं यह जो अभी महल में गया था वही लड़का है। सैनिक उसे धक्का मारकर बाहर निकाल देते हैं। सोचते हैं यह तो गरीब हरिया का बेटा राजा है। फिर राजा का पिता हरिया उसे पकड़कर ले जाता है और बहुत धमकाता है कि बिना पूछे तू कहाँ चला गया था। युवराज पहली बार राजा की माँ से मिलता है। उसका स्वभाव बहुत ही बदला हुआ है। युवराज का स्वभाव बहुत ही बदला हुआ रहता है। उसकी माँ सोचती है मेरे बेटे को क्या हो गया है, यह इतना बदल कैसे गया और यह किस तरह की बातें करता है। पूरा परिवार उसके व्यवहार से परेशान रहता है। उसकी राजा की माँ सोचती है कि मेरे बेटे को नज़र लग गई है, इसलिए यह कुछ से कुछ बोलता है। मगर उन्हें ये नहीं पता कि यह महाराज का लड़का युवराज है। उसकी माँ बहुत ही परेशान होती है और अपने हाथ पर जोत जलाकर उसकी नज़र उतारती है। उसके हाथ जलने लगते हैं। युवराज को आखिर कहना ही पड़ता है कि मैं ही तुम्हारा बेटा राजा हूँ और तुम मेरी माँ हो। युवराज को माँ की पीड़ा देखी नहीं जाती और वह फिर महल में जाना चाहता है, मगर सैनिक उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देते हैं और फिर वह राजा से नहीं मिल पाता। उधर राजा भी महल में बहुत परेशान रहता है। वह सोचता है कि मैं महल से बाहर कैसे निकलूं, मगर कोई भी रास्ता नहीं मिलता। दोनों लड़के अपनी पहचान तो बदल लेते हैं मगर बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उधर सुधीर, जो संजीव कुमार होता है, वह एक फिरकी वाली लड़की से प्यार करने लगता है। उधर हरिया युवराज को चोरी करना सिखाता है, मगर सेनापति को पता चल जाता है कि जो हमारे महल में है यह युवराज नहीं बल्कि हरिया का बेटा राजा है। वह सैनिकों को कहता है कि युवराज गरीब बस्ती में है, जाकर उसे ख़त्म कर दो।
सैनिक जाकर उसके घर में आग लगा देते हैं और सब जलकर राख हो जाता है। हरिया की बीवी जो निरूपा राय होती है और उसकी बेटी बेघर हो जाती है। वह अपने बेटे को ढूंढने के लिए दर दर भटकती हैं और उधर महल में महाराज की भी मृत्यु हो जाती है। माँ और बेटी राजा को ढूंढने के लिए दर दर भटकती है। उधर सेनापति राजा को बहुत धमकाता है। राजा सेनापति से बहुत डरने लगता है। जो सेनापति होता है तो वह कमल कपूर होता है। उधर हरिया डाकुओं के गैंग में चला जाता है। उसका लड़का भी साथ होता है, युवराज। युवराज चोरी करने की योजना बनाते हैं। युवराज उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि महल में कैसे चोरी करनी है, मैं सारे रास्ते जानता हूँ और हम महल में आसानी से चोरी कर सकते हैं। हरिया तब भी यही समझता रहता है कि राजा है, ये मेरा बेटा है। उधर सेनापति सुधीर के गुरुजी को बंदी बना लेता है। वहाँ फिर बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है और सुधीर अपने गुरुजी को छुड़ा लेता है। उधर युवराज डाकुओं के साथ महल में चोरी करने घुस जाता है और डाकू चोरी करने लगते हैं और युवराज सीधा राजा के पास जाता है। दोनों बच्चे आपस में बातें करते रहते हैं कि हम अपनी पहचान बदलकर कितना परेशान हो गए हैं। तभी वहाँ पर सेनापति आकर दोनों को पकड़ लेता है और सैनिकों से कहता है कि युवराज को जंगल में ले जाकर ख़त्म कर दो। फिर वहाँ पर बहुत लड़ाई होती है। सैनिक युवराज को पकड़कर ले जाते हैं और घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ दौड़ते हैं उसे ख़त्म करने के लिए। हरिया घोड़े पर उनका पीछा करता है और बहुत आगे जाकर उन्हें घेर लेता है। तभी वहाँ सुधीर भी आ जाता है। सुधीर और हरिया दोनों मिलकर सैनिकों को बहुत पीटते हैं और सेना प्रमुख को मार देते हैं। सेना प्रमुख बताता है कि जो राजा है उसका कल राज तिलक होना है और उसे कल मौत का मुकुट पहनाया जाएगा। जो वह मुकुट पहनेगा वह मौत का मुकुट होगा। और सेनापति बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, उसी ने सारी चाल चली है और सेनापति ने राजा की माँ और उसकी बहन को कैद कर रखा है और उन्हें धमकी दे रखी है कि अगर उन्होंने किसी के सामने ये बोला कि राजा उनका बेटा है तो उनके बेटे की आँख निकाल दी जाएगी। और उधर राजा को बोल रखा है कि अगर तूने किसी को बताया कि तू युवराज नहीं है तो तेरी माँ और बहन को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये सब बताकर सेना प्रमुख मर जाता है। हरिया को पता लगता है कि जिसको मैं अपना बेटा समझ रहा था वह तो इस राज्य के राजकुमार हैं। हरिया युवराज के पैरों में गिर पड़ता है और माफ़ी मांगता है और फिर सारे राजमहल में जाते हैं। फिर सारे महल में आ जाते हैं। सेनापति उन्हें देखकर चौंक जाता है। सिंहासन पर राजा बैठा रहता है और उसका राज तिलक होना है, उसकी तैयारी होती रहती है। मगर हरिया वहाँ आकर बोलता है कि तू मेरा बेटा है, तू युवराज नहीं है, तू मेरा बेटा है, चल सिंहासन से नीचे आ जा। मगर राजा सेनापति के दबाव में बोलता है कि नहीं, मैं ही असली युवराज हूँ। फिर असली युवराज उसे बहुत समझाता है कि तेरा नाम राजा है, मगर वह सेनापति के दबाव में गुमसुम हो जाता है और नहीं मानता। वहाँ पर उसकी माँ और बहन भी आ जाती हैं। उन्हें देखकर राजा सिंहासन से खड़ा हो जाता है और अपनी माँ के पास आ जाता है। फिर सारी सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है और फिर सेनापति चाल चलता है और फिर वहाँ महल में बहुत भयानक लड़ाई होती है और उस लड़ाई में
सेनापति को मार दिया जाता है और फिर युवराज राजा बन जाता है और सुधीर सेनापति बन जाता है और सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और इस फिल्म के मुख्य कलाकार हैं संजीव कुमार सुधीर, कुमकुम, राज नर्तकी माधवी, अजीत, हरिराम हरिया, सुंदर सुधीर का दोस्त, मोहन चोटी गंगू, कमल कपूर सेनापति विक्रम सिंह, मास्टर महेश युवराज नरेंद्र देव, निरूपा राय शांता नाजिमा सुजाता सज्जो, अरुणा राय चंचला विपिन गुप्ता महाराज, बद्री प्रसाद गुरु शिवानंद रूप। और ये फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त थी और ये संजीव कुमार के कैरियर की फिल्म मील का पत्थर साबित हुई थी। संजीव कुमार को इस फिल्म से पहले बहुत ही कम लोग जानते हैं, मगर इस फिल्म के सुपरहिट ब्लॉकबस्टर होने के बाद संजीव कुमार को सब लोग जानने लगे थे। और इस फिल्म का पहला गाना है मेरा नाम है चमेली, मैं हूँ मालन अलबेली, चली आई मैं अकेली बीकानेर से। ये गाना बहुत ही ज़्यादा सुपरहिट हुआ था। अगला गाना है मेरे राजा मेरे लाल, तुझको ढूंढूं मैं कहाँ। अगला गाना है कन्हैया कन्हैया। अगला गाना है ओ फिरकी वाली तू कल फिर आना, नहीं फिर जाना तू अपनी जुबान से, तेरे नैना है जरा बेईमान से। ये गाना भी सुपर डुपर हिट था। अगला गाना है संग बसंती अंग बसंती, रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। अगला गाना है तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ ओ माँ। और इस फिल्म के सभी गाने सुपर डुपर हिट हुए थे और ये फिल्म भी ज़बरदस्त सुपरहिट थी। और इस फिल्म के निर्देशक थे कोटैया प्रयागतमा, लिखा था कोटैया प्रयागतमा आर.वी. शास्त्री और संवाद लिखे थे मुखराम शर्मा। छायाकार थे रविकांत नगाइच और संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गाने लिखे थे आनंद बख्शी ने। और जो इसका गाना है मेरा नाम है चमेली, ये गाना भी उस समय बहुत सुपरहिट हुआ था और उसके ऊपर रागनी भी बन गई थी। एक रागनी का मुखड़ा हम आपके सामने पेश करते हैं। रागनी का मुखड़ा है मेरा नाम है घसीटा, मैं तो घरवाली ने पिटा, मुंह पर तमाचा बड़ी जोर से। मेरा नाम है घसीटा, मैं तो घरवाली ने पिटा, मुंह पे मारा तमाचा बड़ी जोर से। मेरा सांस गले में अटका, मुझे उठा उठा के पटका, कमर में मारा डंडा बड़ी जोर से। दोस्तों ये रागनी आपने ज़रूर सुनी होगी। ये आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।